नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विजय फैक्टर। चाणक्य नीति क्या कहती है? दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति क्या कहती है? दोस्त का दुश्मन दुश्मन होता है या दोस्त का दुश्मन दोस्त होता है, कुछ भी हो सकता है। हम बात कर रहे हैं बीएमसी चुनाव के बाद की परिस्थितियों पर। अब ताजा हालात ये हैं कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में गए हुए हैं, जो 24 जनवरी को आएंगे। एकनाथ शिंदे अपने 29 पार्षदों के साथ एक 5 स्टार होटल में बैठे हुए हैं और बार्गेनिंग की भूमिका में हैं। एकनाथ शिंदे दबाव डाल रहे हैं बीजेपी पर कि 2.5 साल का मेयर हो जाए बीएमसी का और 2.5 साल के लिए स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन हो जाए, जो सारा 74,000 करोड़ रुपए का बजट सैंक्शन करता है। एक शर्त यह है कि चलिए मेयर आपका तो स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन हमारा। बीजेपी टस से मस नहीं हो रही। बीजेपी कुछ घबराई हुई सी तो है, हल्की सी, लेकिन उतनी नहीं जितनी एकनाथ शिंदे घबराए हुए हैं, क्योंकि एकनाथ शिंदे को डर है कि बीजेपी उनके पार्षद तोड़ सकती है। और अब नहले पर दहला मास्टर स्ट्रोक फेंका है उद्धव ठाकरे ने। उद्धव ठाकरे राजस्थान की उस कहावत पर यकीन करते हैं कि खाई नहीं तो ढुलाई सही, यानी खीर हमारे हिस्से नहीं आई तो खीर का बर्तन गिरा दो ताकि दूसरा भी नहीं खा पाए। यहां दूसरे से मतलब एकनाथ शिंदे से है। एकनाथ शिंदे के उदय सामंत कह रहे हैं कि ये बाल ठाकरे साहब का 100वां शताब्दी वर्ष है और ऐसे में हर शिव सैनिक चाहता है कि शिवसेना का ही मेयर बने। उद्धव ठाकरे उल्टी बंसी बजा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर बीजेपी अपना मेयर सामने लाती है तो जब मतदान होगा बहुमत साबित करने के लिए तो उद्धव ठाकरे वोटिंग के दौरान मौजूद नहीं रहेंगे। इस एक वाक्य से एकनाथ शिंदे की सारी राजनीति ध्वस्त हो जाती है, सारी बार्गेनिंग पावर खत्म हो जाती है, बीजेपी को अपर हैंड मिल जाता है और एकनाथ शिंदे हाशिए पर चले जाते हैं, अगर बीजेपी को ये सब सूट करता है तो। अब देखिए, कुल मिलाकर 227 पार्षद हैं, 114 बहुमत के लिए चाहिए। बीजेपी और एकनाथ शिंदे के पास 118 है। कायदे से अब तक सुलह हो जानी चाहिए थी। बीजेपी का मेयर चुन लिया जाना चाहिए था। स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन पर 2.5 साल पर बात हो सकती थी। पहले 2.5 साल बीजेपी होती, फिर 2.5 साल जब पूरे होते तो एकनाथ शिंदे को गच्चा दे देती, जैसा राजनीति में होता रहा है, जैसा भूपेश बघेल के टाइम हुआ, जैसा अशोक गहलोत के टाइम हुआ, जैसा कमलनाथ के टाइम हुआ और जैसा अब सिद्धारमैया के समय हो रहा है। बीजेपी के 89 है। अब अगर उद्धव ठाकरे मतदान प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेते हैं तो 227 का टारगेट जो है कुल पार्षद, उनकी संख्या घटकर 162 के आसपास रह जाएगी। 162 के लिए बहुमत के लिए 82 चाहिए। बीजेपी के पास 89 है। बीजेपी आराम से अपने मेयर को नियुक्त कर लेगी और एकनाथ शिंदे ताकते रह जाएंगे। 10 मनोनीत पार्षद भी होंगे, लेकिन ये सिर्फ एक पार्टी या एक दल से नहीं होंगे या एक गठबंधन से नहीं होंगे। जितने पार्षद जिसके जीत कर आए हैं उसके प्रोपोर्शनेट में होंगे, अनुपात में होंगे। तो 10 में से 4 बीजेपी के होंगे, 3 उद्धव ठाकरे के होंगे, 4 और 3 तो 7 वैसे ही होंगे। 2 ही हिस्से में आएंगे एकनाथ शिंदे के और एक शायद कांग्रेस के हिस्से आ जाएगा। ये भी अपने आप में विचित्र स्थिति है। और सबसे बड़ी बात है कि एक बार बहुमत साबित कर लेता है कोई पार्षद में मेयर बनने के चुनाव में, तो फिर अगले 2 साल शायद, अगर मुझे ठीक ध्यान है,
2 साल तक अविश्वास प्रस्ताव लाया नहीं जा सकता, और 2 साल राजनीति में एक लंबा अरसा होता है। 2 साल में एकनाथ शिंदे कहां होंगे, क्या गत बनेगी, क्या नहीं बनेगी, कह नहीं सकते। अब आप में से कुछ लोग सवाल उठा सकते हैं कि उद्धव ठाकरे ये कदम बदले की भावना से उठा रहे हैं, उनको लगा कि एकनाथ शिंदे को पस्त करने का पॉलिटिकली यही रास्ता बचा है, वो एकनाथ शिंदे की बार्गेनिंग पावर खत्म कर देना चाहते हैं, वो बीजेपी से पींगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर बीजेपी का मेयर चुनने में वो बीजेपी की मदद करेंगे, तो फिर क्या उद्धव ठाकरे फिर बीजेपी का साथ देना शुरू कर देगी? क्या बीजेपी को उद्धव ठाकरे के साथ की जरूरत महसूस हो रही है? लॉन्ग टर्म में क्या बीजेपी खुद को मजबूत करना चाहती है बीएमसी चुनाव में जीत हासिल करने के बाद, और अपना मेयर तो बना ही लेगी वो जैसे तैसे, तो वो एकनाथ शिंदे को भी नहीं पनपने देना चाहती, वो उद्धव ठाकरे को क्यों पनपने देना चाहेगी? उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के जो संयुक्त गठबंधन है उसको क्यों जमीन देना चाहेगी? ये भी अपने आप में अपनी जगह बड़ा सवाल उठता है। देखिए, बीजेपी ने इस बार पंवार परिवार की पॉलिटिक्स तो खत्म कर दी है, काफी हद तक इस कदर खत्म कर दी है कि ना साहेब को कुछ सूझ रहा है, ना दादा अजीत पवार को कुछ सूझ रहा है कि इससे कैसे उभरेंगे। एकनाथ शिंदे को भी कट टू साइज करना की कोशिश बीजेपी ने इन चुनाव में की। मसलन एकनाथ शिंदे के लोगों का ही आरोप है कि नवी मुंबई और एक और जगह बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को सिमटाने की अपनी तरफ से कोशिश की। अंबरनाथ नगर परिषद में तो एकनाथ शिंदे के 60 में से 27 जीते थे, 14 बीजेपी के थे, लेकिन बीजेपी ने एकनाथ शिंदे का बोर्ड नहीं बनने दिया। कांग्रेस के 12, अजीत पवार के 4 और 2 निर्दलीय तोड़ लिए। हालांकि वहां श्रीकांत शिंदे का दाव चला और उन्होंने अजीत पवार के 4 तोड़कर और एक निर्दलीय तोड़कर अपना बोर्ड बनाने के अंदर कामयाबी हासिल की। लेकिन बड़ा सवाल बीएमसी का है, 74,000 करोड़ के बजट का है, और यहां पर उद्धव ठाकरे ने दाव चल दिया है कि ठीक है भाई, उद्धव ठाकरे का तो मेयर ना ऐसे बनता ना वैसे बनता, उन्होंने तो हार मान ली, तो उनको लगा कि एकनाथ शिंदे को क्यों कमजोर नहीं किया जाए। अगर बीएमसी के अंदर एकनाथ शिंदे की थोड़ी बहुत चल जाती बीजेपी पर दबाव की राजनीति, और उनका मान लीजिए स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन हो जाता या से बढ़ जाती, तो एकनाथ शिंदे को मुंबई में पनपने का मौका मिलता, अपना विस्तार करने का मौका मिलता। तो ऐसे में एकनाथ शिंदे के पर कतरने की एक अनोखी तरकीब उद्धव ठाकरे ने सोची है। अभी तक बीजेपी की तरफ से कोई जवाब आया नहीं है। शुक्रिया, मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।